दोस्तों, एक लड़की ने सफर के दौरान अल्लाह ताला को चैलेंज किया। उसने ये कहा कि कोई खुदा नहीं है और अगर कोई खुदा है तो मुझे अपने होने की निशानी दिखाए, मैं यकीन कर लूंगी कि खुदा मौजूद है। ये लड़की सफर करते हुए गाड़ी की खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए ये बात कह रही थी और साथ साथ अपनी वीडियो भी बना रही थी। इसने अभी तक ये बात कही थी कि आसमान पर तेज बिजली चमकने लगी, जिसने उस लड़की को बहुत ज्यादा खौफजदा और हैरान कर दिया और ये सारा मंजर उसके अपने ही कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वो मंजर देखकर उस लड़की की आंखें फटी रह गईं। ये उस लड़की के लिए इशारा ही था कि वो समझ जाए, अल्लाह ताला पर यकीन रखे और इसका अजाब कमाने वाला काम ना करे। नाज़रीन ग्रामी, जब किसी मुसलमान की वफात होती है तो उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। जिस जगह पर उसे दफनाया जाता है उसे कब्र कहते हैं। 2 हफ्ते पहले यानी 2023 में कुछ हिंदू नौजवानों ने एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक उन्होंने कब्र में 24 घंटे रहना था। उन्होंने एक कब्र खोदी और उसमें पाइप के जरिए हवा, फोन चार्जर और पंखे का इंतजाम भी कर लिया और वहां रोशनी के लिए एक बल्ब भी लगा लिया। 2 दोस्त उस कब्र में जाकर बैठ गए और अपना चैलेंज शुरू किया कि हम यहां 24 घंटे के लिए जिंदा दफन होंगे। वो दरअसल एक YouTube व्लॉग बना रहे थे और उनका ये व्लॉग इनके चैनल पर भी मौजूद है। वो कब्र में लेटकर अपनी वीडियो बना रहे थे। इनके बाकी दोस्त जो बाहर थे वो भी बाहर से इनकी वीडियो बनाते रहे कि किस तरह इन्होंने अंदर सारा इंतजाम करने के बाद अपने दोस्तों को भेजा और ऊपर मिट्टी डाल दी। एक तरह से उन्होंने मिट्टी के अंदर एक छोटा सा कमरा बना लिया था। लेकिन अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि मौसम इंतहाई खराब हो गया और शदीद आंधी आ गई। फिर तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते ओले भी पड़ने लगे। जो लोग बाहर ठहरे थे उन लोगों ने ये हालात देखे तो फौरन कब्र पर पहुंचे और उस कब्र से मिट्टी हटाना शुरू की। लेकिन तेज हवाएं और अंधेरे ने इनके लिए ये काम मुश्किल बना रखा था। कब्र के अंदर इन लोगों ने हवा के लिए कुछ पाइप डाले थे, लेकिन उन पाइपों से पानी कब्र के अंदर दाखिल होने लगा। वो लोग घबराकर अपने मोबाइल वगैरह इकट्ठा करने लगे। उस कब्र में इतना पानी चला गया कि एक दोस्त ने तो अपना सांस रोक लिया, लेकिन दूसरे के मुंह में पानी चला गया, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। बाहर बहुत से लोगों को इकट्ठा किया गया और आखिरकार इन्हें बाहर निकाला गया। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ दिन अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। इन लोगों ने अपनी वीडियो में कहा कि हमने तो अपनी हिफाजत के लिए तमाम इंतजामात किए थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हमारा ये चैलेंज बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सरजनिश थी कि वो संभल जाएं। अब इन पर मुनहसर है कि वो इस पैगाम को समझते हैं या नहीं। दोस्तों, जस्टिन बीबर एक मशहूर सिंगर है। अपने एक कंसर्ट में जब इसने एंट्री की तो इसने अपने सर पर स्कार्फ ले रखा था। इस तरह उसने हिजाब का मजाक बनाया। स्कार्फ पहनकर उसने गाने गाए, डांस किया और इस तरह इसने मुसलमान औरतों का मजाक तो बना लिया, लेकिन इसके बाद इसके साथ एक इंतहाई इबरतनाक वाकया पेश आया। एक सुबह जब वो उठा तो उसके चेहरे पर फालिज हो चुका था। ना वो मुस्कुरा सकता था और ना ही अपने चेहरे को हरकत दे सकता था। एक वायरस ने इसके चेहरे पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त जस्टिन के साथ ऐसा हुआ उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी और इस उम्र में इस वायरस के बहुत कम केसेस होते हैं। ये भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग थी और इसमें यह पैगाम था कि वो बाज आ जाए ताकि अल्लाह ताला के शदीद अजाब से बच सके। दोस्तों, एक शख्स XXXTentacion के नाम से जाना जाता था। वो एक मशहूर अमेरिकी सिंगर था। YouTube पर उसके तकरीबन 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन 2017 में इसने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही। इसने कहा कि 1 साल बाद लोग मेरी इबादत करेंगे, यानी उसने अपने आप को खुदा का दर्जा दे दिया। कहा जाता है कि वो शैतान की इबादत करता था और उसने अपनी रूह शैतान को बेच दी थी ताकि वो शोहरत और दौलत का मालिक बन सके। हुआ ये कि पूरे 1 साल बाद यानी 2018 में इसकी मौत वाक़ हो गई और इसकी मौत बाकायदा CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वो अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था और 2 लोगों ने इसे कत्ल कर दिया। ये एक इत्तेफाक है, यह एक इंतहाई इबरतनाक वाक़या। पूरे 1 साल बाद जो उसने दावा किया था वो उतना ही उलट साबित हुआ और 1 साल बाद वो मर गया। दोस्तों, दुनिया में हर चीज में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। कोई भी इंसान खुले दिल और दिमाग से इस कायनात की निशानियों पर गौर करे तो समझ जाएगा कि अल्लाह ताला की जात सिर्फ एक ही है
अल्लाह ही ने इस पूरी कायनात को बनाया है और इसका निजाम चला रहा है। इस कायनात को बनाने वाला रब बहुत इंसाफ करने वाला है और इसी इंसाफ का ये भी तकाजा है कि इस कायनात के बाद, इस दुनिया के बाद और इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी होगी जहां लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। तो हम ऐसी कई मिसालें देखते हैं कि जहां लोगों ने सच्चे दीन और एक सच्चे खुदा की तलाश शुरू की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह ताला ही रब है और इस्लाम ही सच्चा दीन है। दोस्तों, इसी तरह एक शख्स जो कि गैर मुस्लिम था, वो इस सच की तलाश में था कि खुदा कौन है और दुरुस्त मजहब कौन सा है। एक दिन उसने यूं ही बैठे हुए दुआ की कि अगर तो कोई खुदा है तो मुझे निशानी दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तू मौजूद है और मैं तुम पर यकीन कर लूं। उस वक्त वो शख्स जहां बैठा था उसके सामने एक खिड़की थी। जैसे ही उसने ये बात कही और अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो इन अल्फाज के कहते ही उसने देखा कि खिड़की के बाहर उसे बारिश होती नजर आई। वो बारिश सिर्फ चंद सेकंड के लिए हुई, लेकिन वो इंसान समझ गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानी थी और वो ईमान ले आया। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसने खुद एक इंटरव्यू में ये वाकया सुनाया। ये वो अक्लमंद इंसान था जिसने निशानी देखकर झुटलाया नहीं बल्कि अल्लाह पर ईमान ले आया। दोस्तों, एक दफा एक शख्स जिसका नाम जोरम वैन कैलेवरन है, वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था और इनके खिलाफ बातें फैलाता रहता था। आखिरकार वो अपनी इस नफरत में इतना आगे निकल गया कि उसने इरादा किया कि वो इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखेगा ताकि लोगों को इस्लाम का सही चेहरा दिखा सके। लेकिन ये किताब लिखने के लिए पहले मालूमात इकट्ठी करना थी ताकि वो सही मालूमात लोगों तक पहुंचाए। इस मकसद के लिए उसने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। उसने ये जानना शुरू किया कि इस मजहब की तालीमात क्या हैं। और हुआ ये कि ये किताब लिखते लिखते, इस्लाम को सीखते सीखते उसने खुद इस्लाम कबूल कर लिया। क्योंकि उसने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम को जाना और समझा तो उसे ये समझ आया कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कितना अजीम था और इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि हर इंसान को इस्लाम को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं, लेकिन अगर वो इस्लाम को तफसील से पढ़ें और इसको समझें तो इन्हें यकीन आ जाएगा कि इस्लाम ही असल मजहब है जो अल्लाह ताला की तरफ से तमाम इंसानों के लिए पसंद किया गया है। यही वो हिदायत है जो लोगों को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है। इंसान जब एक अल्लाह की इबादत करता है तो दूसरे माबूदों की गुलामी से आजाद हो जाता है। वो लोगों के खौफ से और बुतों के आगे झुकने की जलालत से खुद को महफूज कर लेता है और एक खुदा के आगे झुकता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर और पूरी दुनिया का मालिक है। और वो रब ही तो है जो लोगों से बहुत मोहब्बत करता है और जब कोई इससे सवाल करता है तो इसकी पुकार का जवाब भी देता है। सिर्फ इस्लाम ही वो मजहब है जो इंसान को एक बुलंद मकाम देता है और अपनी पहचान कराता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को सीखने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।